Hello everyone, my name is Swati. I am a patent agent and I have experience of 5+ years in this field. So क्विक रिवीजन सेशन डे 8 है आज. अभी तक हमने डे 1 से डे 7 तक डिस्कस कर लिया है. तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डे 1, 2, 3 डेडिकेटेड टू सेक्शंस, डे 4 and 5 डेडिकेटेड टू फॉर्म्स एंड डे 6 इज डेडिकेटेड टू क्लेम एक्सट्रैक्टिंग. हम क्लेम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हमने डे 6 में सीखा था. डे 7 में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एज अ पैटेंट एजेंट एडवाइस करना है तो आप कैसे करोगे. आज है डे 8. डे 8 में आपको प्रोसीजर समझाने वाली हूँ पीसीटी का. पीसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो आज आप सीखो कि अगर पीसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो हम उसके आंसर्स को कैसे लिखेंगे. प्लस ये डिस्कस तो करेंगे ही हम. 2 एस्पिरेंट पैटेंट एजेंट एग्जाम के लिए उनका मेरे पास मैसेज आया है. जैसे एक है निधि और एक है आकांक्ष. तो दोनों की क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे अभी वीडियो के लास्ट में. अभी हम पहले देखते हैं कि डे 8 में आज हम क्या सीखने वाले हैं. राइट. आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. पैटेंट एजेंट एग्जाम की टाइम बहुत कम है. मेहनत कीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए. फुल डेडिकेटेड होके पढ़िए. राइट. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो. यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो सामने आपके स्क्रीन पे है. आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है. यहाँ पे रूपा एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है. उसने एक डिज़ाइन हाउस बनाया मुंबई में. राइट. ब्रांच हैविंग ब्रांच ऑफिस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. राइट. अब उनको पेटेंट प्रोटेक्शन करना है 15 डिफरेंट कंट्रीज़ में. अब देखो पीसीटी कब आता है. पीसीटी का फुल फॉर्म होता है पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी. मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है. तो जो लोग नहीं जानते वो जाके वहाँ पे सुनिए कि मैंने क्या बोला है. तो उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या करना है, फाइल करना है. तो यहाँ पे पीसीटी अप्लाई होता है. तो एज अ पैटेंट एजेंट यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताना है. राइट. तो यहाँ पे आप नोट की तरह उनको स्ट्रैटेजी समझाओगे. ये सारी चीज़ें करोगे. स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर का क्वेश्चन का. ध्यान से समझना आज बैठ के कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. अब यहाँ पे आंसर्स की बात आती है. अब आपको पूरी उनको डिटेल समझानी है पीसीटी की कि कैसे हो. देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखना सबसे पहले. यहाँ पे जो सेक्शन वाला कल मैंने बताया था उसने पॉइंट वाइज नहीं बताया था आपको. लेकिन यहाँ पे उनको समझाना है क्योंकि ये 15 डिफरेंट कंट्रीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है. तो किस तरीके से आंसर्स लिखोगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है. इसीलिए आज डिफरेंट क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ मैं. कल का जो पार्ट था वो अलग था. उसमें मैंने पॉइंट वाइज आंसर्स नहीं दिया था. तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को. जहाँ पे सेक्शंस की बात हो रही है वहाँ पे उस तरीके से आंसर प्रेजेंट करोगे. लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ बात हो रही है. यहाँ पे पीसीटी रूट की बात हो रही है. तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे. सो देखिए, डियर क्लाइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, सिंस यू डिजायर टू गेट पेटेंट प्रोटेक्शन टू योर इन्वेंशन इन 50 कंट्रीज आई वुड एडवाइज यू टू फाइल अ पीसीटी एप्लीकेशन. अगर आपको ऐसा कुछ करना है 50 डिफरेंट कंट्रीज़ में तो आप पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कर लो. इट वुड बी बेटर. क्योंकि अगर डिफरेंट कंट्रीज में फाइल करना है तो आप अलग अलग जाके तो फाइल नहीं कर सकते ना. इससे बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो पीसीटी इज़ द बेस्ट मेथड. तो आप एज अ पैटेंट एजेंट उनको समझा रहे हो. राइट. उनको ये समझाओगे कि एक सिंगल इंटरनेशनल अगर पेटेंट एप्लीकेशन आप पीसीटी रूट से फाइल करोगे तो वो सारी चीज़ें कवर कर देगा. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से इसको पढ़िए. पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप. ठीक है. चलिए, अब ये बताने के बाद उनको हम फीस बताएंगे कि प्रोविजनल के लिए कितना फीस, अगर इतने पेजेस है तो कितना फीस. राइट. पीसीटी का जो यूएसडी फ़ी होता है वो कितना, ट्रांसमिटल फ़ी कितना होता है, इंटरनेशनल सर्च पे डिफरेंट कंट्रीज़ के कितने फ़ीस होते हैं. तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मेंशन है. तो आपको ऐसे आंसर्स पॉइंट वाइज करने. ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में. राइट. इस चैनल के ऊपर ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है पहले. लेकिन आज डे 8 में आपको मैं कुछ चीज़ें वैसे पैटर्न समझाना चाहती हूँ कि आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करोगे. इस तरीके से पॉइंट वाइज प्रेजेंट करोगे और ऐसे क्वेश्चन एक आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, 100% आएंगे. तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए कि फ़ीस को कैसे लिखेंगे. हम उनको पहले प्रोसीजर समझाएंगे, उसके बाद उनको फ़ीस समझाएंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना. पहले तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये आंसर्स कहीं नहीं मिलेगा आपको. राइट. तो इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए खुद से प्रैक्टिस करोगे. आज आपको पीसीटी टाइप्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल बैठ के पढ़ना है. तो स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिया. चलो, अब बात आती है मेरे पास जो निधि का मैसेज आया है वो ये आया है कि मैम हम आंसर्स के क्वालिटी पे ध्यान दें या पेज भरे. राइट. ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पेज कितना लिखना है. देखो पहले निधि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ. पैटेंट एजेंट एग्जाम में ना जो रिटन पेपर होता है हमारा पेपर 2, राइट, या फिर आप कोई भी आंसर अगर लिख रहे हो, आप पार्ट बी भी अगर आप ए का भी ले रहे हो, तो
आपके आंसर्स में देखा जाता है, आप अगर 4 पेज का आंसर लिख रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। पेजेस डजेंट मैटर फॉर पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम। तो पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको वहाँ पे एक्यूरेट पॉइंट लिखना है। जैसे यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन को ले लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो पीसीटी के बारे में समझाना था, तो यहाँ पे पेजेस नहीं होंगे, यहाँ पे आप जितना पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे और जितना एक्यूरेट लिखोगे, सेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप सेक्शन को मेंशन करो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर दिस 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 दिस, जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो मेंशन करना है, फीस को मेंशन करना है उस तरीके से, ना कि हमें पेज भरना है। एक्यूरेट आंसर लिखिए, चाहे वो आधा पन्ने का ही आंसर क्यों ना हो, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पेज भरना इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम आंसर्स एक्यूरेट लिखेंगे। अगर आपने ऐसे नॉर्मली लिख दिया ना पॉइंट वाइज भी, फुल के फुल मार्क्स देंगे आपको आपके फैकल्टी, जो भी एग्जामिनर होंगे आपके जो चेक करेंगे, राइट। हमारे पास भी कॉपीज़ चेक देखा है मैंने, जो सीनियर्स लेवल पे हैं उनको आता है कॉपी चेक करने के लिए, राइट। तो वो लोग किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, क्या देखते हैं, वो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है अभी तक का, वो ये कहता है कि पॉइंट वाइज आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश कीजिए, पेजेस पे ध्यान मत दीजिए। निधि, आपकी क्वेरीज सॉल्व हुई होगी आज की वीडियो में, अगर हुई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, नहीं हुई है तो ये भी बताओ, तो फिर मैं आपको डिटेल में फिर समझाती हूँ, राइट। तो किस पे ध्यान देना है तुम्हें इस पे ध्यान देना है कि हम एक्यूरेट आंसर लिखेंगे। तो आप हर सेक्शंस को समझिए कि किस सेक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्म फीस क्या है। और मैंने आपको बताया पीसीटी का तो याद ही कर लेना, क्योंकि फ़ीस में कौन सा प्रोविजनल एप्लीकेशन के लिए क्या है, कंप्लीट के लिए क्या है, राइट। आपकी जो ट्रांसमिटर फ़ीस है डिफरेंट कंट्रीज़ की वो क्या है, यूएसडी, यूरो, इंडिया, राइट, स्विस फ्रांस, 3-4 के याद कर लो, 3-4 बहुत है, मैक्सिमम है, उतना भी याद रहेगा तो उतना आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखो बस। अगर क्लियर हो गया हो तो ज़रूर यस लिखिएगा। अच्छा, आकांक्ष का मेरे पास एक मैसेज आया। आकांक्ष, आपको मैं कल उसका लिंक देती हूँ डे 4 वाले का, आई थिंक वो मिस हो गया यहाँ से, तो आपको कल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आज थोड़ा मैं बिज़ी थी तो मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं कहीं बाहर से वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ आज, तो कल सिस्टम पे बैठती हूँ तो कल आपको मैं डे 4 वाला जो वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है आकांक्ष, राइट। तो आई होप आज के वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर किसी और के पास भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, और इस पीसीटी क्वेश्चंस को ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए पीसीटी के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी से सेम क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे। ये प्रीवियस ईयर का, ये रूपा एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, कोई भी चीज़ हो सकता है, यहाँ पे महेश हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन पीसीटी के रूट के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे समझाओगे, ठीक है। कम से कम इंडिया, यूएस और यूरोप का फ़ीस जरूर याद कर लेना ऐसे क्वेश्चन में लिखने के लिए, ये रहता ही रहता है। तो ये आप ध्यान रखो, ये इस तरीके से आप आंसर्स करो, और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिया है, आप आंसर्स करिए और पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।